हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th का जो नेक्स्ट पेपर है हिंदी, उसके बारे में। तो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि हिंदी का पेपर में एग्जैक्टली किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिटेल में हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। और गाइस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज़ 15 के सब्सक्राइबर हमारे होने चाहिए। और इसके लिए गाइस आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अभी 14.4K पे है, तो जल्दी ही हम लोग ये 15K का टारगेट अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू। ओके, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट गाइस आपको मिलने वाला है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले 2 पेपर जो हुए हैं दैट इज़ मराठी का पेपर जो हुआ है और इंग्लिश का जो पेपर हुआ है गाइस, इसमें मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जिसे मैं हॉट क्वेश्चन या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको गाइस वहाँ पे शेयर किए थे। और जिन बच्चों ने वो किया है उन्होंने मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताया कि सर आपने जो बताया था वही कुछ बोर्ड के पेपर में दिखा। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारा ये प्रेडिक्शन रहता है, एक अच्छा प्रेडिक्शन है। तो ये प्रेडिक्शन आपको बाकी भी पेपर में चाहिए रहेगा, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। वैसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, जो भी वीडियो रहेगा इसको गाइस फुल देखिए। ओके, फुल देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बीच बीच में हम लोग बोलते हैं एंड देन बच्चे वही पॉइंट्स रिपीट करते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स हम लोग बोलते हैं वो आपसे मिस आउट हो सकती है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलो शुरू कर देते हैं अपना जो हिंदी का पेपर है उसका लेखा जोखा कि क्या है पेपर, किस तरह से रहेगा और कौन सी चीज़ों का हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, 80 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है। तो इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए अगेन अपना जो फॉर्मूला है 40 एंड 20, ये क्या है आप लोग को पता है। तो नहीं पता है तो जाके चैनल पे वीडियो है, देखिए टाइम मैनेजमेंट का, मराठी लैंग्वेज के टाइम पे मैंने दिया था वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करने का, और वही फार्मूला हम लोग ने इंग्लिश में भी अप्लाई किया था एंड उसमें भी आप लोग ने अच्छा स्कोर किया ही होगा। ओके, तो यही फार्मूला टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखिए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि गद्य पद्य और पूरक पठन से आपको व्याकरण वगैरह ये कृतियाँ भी आवश्यकता अनुसार आकृति निकालने की ज़रूरत रहती है। सभी आकृति पेन का ही प्रयोग करें। जैसे मराठी के इंस्ट्रक्शन थे वैसे ही यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है। ओके, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। जो रचना विभाग रहेगा, पत्र लेखन रहेगा, निबंध लेखन वगैरह रहेगा, तो उसमें डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस गाइस, शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। तो आप लोग को जो भी लिखने का है गुड हैंड राइटिंग के साथ लिखिए, प्रॉपरली स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना करिए। तो ये चीज़ें तो लगेगी ही, और ये यहाँ पे भी बताइए। तो चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और क्या रहेगा। तो देखिए भाई, पहला जो आपको रहेगा, ये जो आप लोग देख रहे हो गद्य विभाग देख रहे हो, मतलब चैप्टर रहेंगे आपके जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर है वही रहेगी। आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और इसके लिए गाइस आपको 8 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया गया है एंड देन उसके बाद देखिए उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक रहेंगे। अंजुना बीच विशेषता लिखिए, तो यहाँ पे कुछ अंजुना बीच की आपको विशेषता लिखने की है। तो अगर आप लोग पैराग्राफ प्रॉपरली पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंजुना बीच की क्या क्या विशेषता है। ओके, नीले पानी वाला था। ओके, तो यहाँ पे है पथरिया बहुत खूबसूरत थी, इसके लंबे लंबे एक और लंबी सी पहाड़ें थी। ओके, तो ये देख सकते हैं मनोरम दृश्य वहाँ पे हम लोग ने देखे। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अंजुना बीच जो है, अंजुना बीच सॉरी, उसका इम्पोर्टेंट मतलब विशेषता क्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम बेनालियम बीच, इसके भी विशेषता है, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे रेतीला तथा उतला था। तो ये हम लोग इजीली फटाक से कुछ बातें लिखकर हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बीच के बारे में है। देन उसके बाद 1-2 शब्द में उत्तर लिखिए। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि गोवा में कितने छोटे मोटे बड़े बीच है। तो यहाँ पे आप लोग अगर प्रॉपरली पढ़ोगे
तो यहाँ पे उन्होंने बताया देखिए करीबन 40 बीच यहाँ पे है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आसानी से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए एंड देन विरुद्धार्थी शब्द गद्यांश में ढूंढकर बदसूरत, खूबसूरत वगैरह रहेगा, नापसंद, पसंद रहेगा। तो इस तरह से है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं ऑप्शनल दूसरा कोई शब्द रहेगा निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखने का है। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। अपने द्वारा की गई हुए पर्यटन का अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए ये अपना स्वयं मत है जिसको हम लोग स्वमत बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है गाइस इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसका प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो भी गाइस आपको आ जाएगा चैनल पे। कौन से स्वमत हम लोग को करने के हैं, किस तरह से करेंगे, ये गाइस मैं आपको डिटेल में वीडियो लगाकर बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि 15K, यस अपना पहला टारगेट 15K। आज के दिन ही गाइस मुझे यहाँ पे 15K सब्सक्राइबर चाहिए और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करके वो मुझे दे दोगे। ओके, अभी चलिए दूसरा पैराग्राफ देखिए। यहाँ पे भी सेम रहेगा, पठित ही रहेगा। पठित मतलब आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उधर का ही रहेगा। अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स इसको रहेंगे, सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे। पैराग्राफ चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया है संपत्ति के मुख्य साधन कौन से, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो इसमें से आप लोग को छाट कर लिखने के हैं। ओके, तो आप लोग देखिए इसमें से क्या क्या है मनुष्य की प्राथमिक अवस्था। जैसे वस्त्र, ये तो अपने को नॉर्मली भी पता है, अन्न, मकान, तो ये अपनी प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये आप लोग इजीली लिख सकते हो। एंड संपत्ति के मुख्य साधन, संपत्ति कहाँ से आ जाती है वगैरह, ये आप लोग बाकी पैराग्राफ रीड करके इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है वो आपको यहाँ पे लिखने की। एंड यहाँ पे भी देखिए शारीरिक श्रम का महत्व, शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना विचार लिखिए। अगेन सेम गाइस स्वमत, ये एक इम्पोर्टेंट रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। ओके, एंड इसको अगर आप लोग प्रॉपरली लिखोगे तो इसके जो मार्क्स है ये ज़्यादा आपको थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ऊपर के जो 6 मार्क्स है तो आसानी से 6 + 6 12 मार्क्स तो हमारे पॉकेट के ही है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 मार्क्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अलग से वीडियो आएगा और अलग से वीडियो में मैं आपको ये जो रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपको जिन के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं निकाल के दे दूंगा और उसका आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर दीजिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे अपठित। अपठित मतलब आपको सभी को पता है, दैट इज़ ये जो रहेगा आउट ऑफ द सिलेबस आपका पैराग्राफ रहेगा। लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है गाइस, प्रॉपरली पैराग्राफ रीड कर लीजिए। इसके वो क्वेश्चन तो उल्टा अपने चैप्टर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उससे ईजी रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो रहता है बाहर से रहता है ना, तो इसके लिए आपको ईजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सम्यक वाणी की विशेषता। तो ये सम्यक वाणी की विशेषता आपको यहाँ पे बताने की है। 1 2 3 4 यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं, तो आप लोग को बताने के हैं। आप लोग पढ़ के यहाँ पे आराम से ये देख सकते हो। देखिए तो यहाँ पे आप लोग ये पैराग्राफ अगर पढ़ोगे, सम्यक वाणी की विशेषता क्या है, सत्य का अनुमान और मिलता उसका पत्य है जिसके हम सम्यक वाणी कहते हैं। ओके, वह सत्य, मित और मधुर होती है। देखिए यहाँ पे दिया ना, सत्य रहता है, मित रहता है और मधुर रहती है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसकी विशेषता लिख सकते हैं। वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान। अगेन देखिए यहाँ पे भी एक पर्सनल ओपिनियन है 2 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए अगेन जैसे मैंने कहा कि जो भी रहेगा सबके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगा एंड उसमें आपको ये डिटेल में दे दूंगा। तो ये हो गया आपका गाइस चैप्टर वाला पार्ट, जिसमें हम लोग ने देखा कि टोटल 8 मार्क का पहला जो पैसेज था वो अपना सीन पैसेज था, दूसरा भी आपका टेक्स्ट बुक का ही था और तीसरा जो था वो अनसीन था। इस तरह से ये 20 मार्क का था। और अगर इसमें से अगर हम लोग काट भी लेंगे तो भी 14 मार्क्स, तो अपने पॉकेट वाले 14 मार्क्स से 6 मार्क्स में अपना स्वमत का नहीं पकड़ रहा, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और वो भी 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से 20 में से 20 मार्क्स 101% मिलते हैं गाइस, और हम लोग इसके लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 14 मार्क्स तो अपने पॉकेट वाले ही है। ओके, अभी देखिए आगे देखते हैं पद्य विभाग। उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि 15K ओके याद रखिए, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने की है, बहुत सारे टिप्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस अभी ये पद्य विभाग रहेगा। पद्य विभाग मतलब आप सभी को पता है पोएम से रिलेटेड रहेगा।
तो ये पठित पद्यांश है, पहला पठित पद्यांश रहेगा। पठित मतलब अगेन आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएम है ये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। एंड यस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे जो इजी रहते हैं। लेकिन गाइस देखिए, ये क्वेश्चन लिखते वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखने का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे इधर जो भी रहेगा पोएम का नॉर्मली जो पूरा का पूरा लाइन रहता है, ओके, वो पूरा का पूरा लाइन लिखते हैं। लाइन नहीं लिखने का गाइस, जो भी एक्चुअल आंसर है वही लिखने का। जैसे कि कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग पोएम देखोगे और इसमें जो ऋतु आए हैं उसके नाम देखोगे तो देखिए इस पर आप लोग लिख सकते हो तलवार हो उड़ जाए जगत में मधुमास, ओके, तो उस पर सदा पज्जर रहा दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूँ कृषक गान, रक्त जिसका मधु रस बनाया, जिसको बनाया सूर्य का धूप छाया, मनोजता तो कृषक गान कर लूँ। ओके, एक मिनट, यस, ओके। तो यहाँ पे आपको कौन से ऋतु के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो धूप छाया वगैरह, मतलब यहाँ पे आपको ये जो अपना रेनी सीज़न है उसके बारे में बताया गया है और मधुमास के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन से है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कविता में जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली पकड़ के लिखना पड़ेगा। कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पोएम में इजीली मिल जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश से ता प्रत्यय युक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब जिसको ता का प्रत्यय लगता है ऐसे 2 शब्द आपको ढूंढकर लिखने का है। तो आप लोग देख सकते हैं दीनता, यहाँ पे दिख रहा है ना दीनता, तो इस तरह से है, या मनुजता। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये शब्द लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं। यस, अभी यहाँ पे सरल शब्दों में अर्थ लिखिए, ये आपको गाइस थोड़ा सा अगेन इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इस तरह से ये जो पोएम वाला सेक्शन है हम लोग इसके मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो कुछ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 6 मार्क का इसमें है। ये सीन वाला पोएम रहेगा। एंड देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति की। अगेन सेम है, पठित वाला ही है। देखिए इसमें भी एक पोएम दिया गया है, इसमें भी आप लोग पहले 2 क्वेश्चन देख सकते हो, आसान है। एंड देन प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जो भी आपका पोएम आया है उसके जो पहले 4 पंक्तियाँ दी है उसका सरल अर्थ आपको लिखने का है। तो बहुत ही आसान है। अगेन गाइस, ये आप लोग कर सकते हो, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना के लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ताकि हम लोग ये सभी के साथ शेयर कर सके। ओके, अभी हम लोग के पास आ जाता है 8 मार्क्स के लिए पूरक पठन। पूरक पठन आपको पता है गाइस, पठित रहेगा। अगेन आपके चैप्टर बुक में से ही रहेगा ये पूरक पठन। इसके लिए भी गाइस आपको 8 मार्क्स है। तो ये देखिए 4 मार्क्स के लिए ये पहला है, इसमें आपको ये कुछ करने का है। एंड अगेन देखिए यहाँ पे भी कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो बहुत ही ये भी एक ईजी पैटर्न है और ऐसे कुछ पूरक पठन में क्वेश्चन आते हैं जो आपको अच्छी तरह से करने के है। तो ये बात आप लोग गाइस अच्छी तरह से याद रखिए। एंड देन देखिए पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए ये भी है। एंड देन उसके अनुसार नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको आंसर लिखने के अगेन इजी है। मन के जीते जीत है, ये विषय पे आपको अगेन 25 से 30 शब्दों में अपने विचार गाइस, ये वाला पैटर्न है। ये बहुत ही हेल्पफुल इन द सेंस डिफ़िकल्ट रहेगा। इसके लिए आपको मेरा हेल्प ज़रूर लगेगा और ये मैं आपको ज़रूर कर दूंगा। इसके लिए बोल रहा हूँ कि चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अपना आ जाता है मेन जो अपना बोलते हैं ना एकदम क्रीमी पार्ट, जिसमें हम लोग को आसानी से ये मार्क्स मिलते हैं, या इसके लिए हम लोग को थोड़ा मेहनत करने के बाद आउट ऑफ मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। 14 में से 14 मार्क्स लाना मतलब एकदम बोलते ना बाएं हाथ का खेले वैसा वाला पैटर्न है ये, दैट इज़ ग्रामर वाला सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे गाइस शब्दभेद लिखने के हैं, या देन अव्यय वगैरह रहेगा। यहाँ पे आपको पता है कौन से अव्यय रहते हैं। इससे रिलेटेड ग्रामर का एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं ग्रामर के जो अव्यय वगैरह है ये सब चीज़ें मैं आपको गाइस बता दूंगा। देन उसके बाद नीचे देखिए कृति पूर्ण कीजिए, इसमें भी आपको एक्टिविटी दिया है, संधि विच्छेद वगैरह ये सब आपको यहाँ पे लिखने का है। तो ये भी बहुत आसान है। निम्नलिखित वाक्य के सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। ये तो आपको पता है, लगी, लगना वगैरह इस तरह से आप लोग को सहायक जाति, जाना, तो ये आपको यहाँ पे टेबल के रूप में लिखने का है। सहायक क्रिया लिखने का है, लगे मूल क्रिया लगना है, लगना, फिर जाति
जाना। तो इस तरह से है, किसी के एक क्रिया का प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ये भी पता है, प्रथम प्रेरणार्थक मतलब खुद करना, दूसरा मतलब द्वितीय मतलब दूसरे के पास से खाना, ओके खिलाना एंड खिलवाना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं धुलना, धुलाना एंड धुलवाना। तो इस तरह से आप लोग प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कर सकते हो। बाकी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। निम्नलिखित मुहावरे के किसी एक मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, इसके लिए गाइस आपको क्या करने का है, जो भी आपके डाइजेस्ट के नीचे, नोट्स के नीचे, टेक्स्ट बुक के नीचे मुहावरे है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एंड यस गाइस, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस भी रीड कर लीजिए, एटलीस्ट रीड तो कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि लिखते वक्त आपको अगर सेंटेंस पहले से रीड किया रहेगा तो ईजिली क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम उसमें जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकी बारगना, निजात पाना, तो इस तरह से कुछ है। अभी ये सब मुहावरे क्या है, किस तरह से है, आप लोग बाइट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए कोष्टक मुहावरे को कंप्लीट करने का, गीत के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। ओके, तो प्रशंसा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दाद दी। ओके, दाद दी ऐसा हम लोग लिखते हैं, दाद देना मतलब प्रशंसा करना। तो इस तरह से है। गीता के गाने के सभी श्रोताओं ने दाद दी। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये उसके लिए और क्वेश्चन है। देन कारक, यस गाइस, ये आपको पता है टोटल बहुत सारे कारक यहाँ पे है। तो ये कारक क्या है, किस तरह से, इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस 15K, यस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 15K 14.4 से हम लोग को यहाँ तक पहुँचने का है। तो 600 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो फटाफट गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि ये मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर लूँ। ओके, तो ये कारक है, ये भी आपको मिल जाएगा। देन विराम चिन्ह के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बुक रीडिंग प्रॉपरली रख दीजिए। डाइजेस्ट के नीचे, टेक्स्ट बुक के नीचे बहुत सारे विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन है, वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए, उसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए। ओके, एंड उसके अलावा काल परिवर्तन, ये आपको पता है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, ओके, पूर्ण वर्तमान काल, तो ये भी है। इसमें भी गाइज आपको 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये आसानी से कर सकते हो। इसके लिए भी कुछ रूल्स है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। ओके, भेद शब्दों के भेद है, आपको पता है, तो उसके हिसाब से आपको लिखने के हैं। और आधार पर दी गई सूचना के हिसाब से परिवर्तन, आपको पता है, आज्ञार्थी वाक्य वगैरह करना, ओके, या निषेधात्मक वाक्य करना, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन यहाँ पे है, आपके जो भी 2 वाक्य है उसको शुद्ध करके लिख दीजिए। शुद्ध करके लिख दीजिए मतलब कुछ वर्ड्स यहाँ पे गलत रहेंगे, उसको शुद्ध करके लिख देने का है। पूरा वाक्य फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली रीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पूरा वाक्य फिर से लिखिए। लोग क्या करते हैं, जो गलत शब्द है उसको सही करके खाली लिखेंगे, नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस आपको करना पड़ेगा। क्लियर गाइस, तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो देखिए इस तरह से ये टोटल 11 क्वेश्चन थे जो हम लोग को 14 मार्क के लिए है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अलग से वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। ओके, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे अपना मेन पार्ट आ जाता है, दैट इज़ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपको पता है 26 मार्क्स का है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। इसमें पहला पार्ट तो अपना सबका फेवरेट या सभी सब्जेक्ट में आने वाला रहता है, दैट इज़ पत्र लेखन। ओके, पत्र लेखन किस तरह से करने का ये मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा कि किस तरह से करने का है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न तैयार करने का है, मतलब आपके पास ना एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन तैयार करने के हैं। ये किस तरह से रहेगी, इसका आंसर एक एक वाक्य में आना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पे रीड करके मैं आपको बता दूंगा, तभी आपको पता चली जाएगा कि किस तरह से करने का है। देन नीचे है वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। तो देखिए वृत्तांत लेखन भी हम लोग कर सकते हैं और कहानी लेखन डिपेंड कि आपको उस टाइप किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या हम लोग ने कभी लिखा है या पढ़ा है या सुना है, तो वो ही करेंगे। जैसे कि वृक्षारोपण समारोह के बारे में हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, पता है, आइडिया है, तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। और अगर आप लोग कहानी देखोगे, एक गाँव पीने की पानी की समस्या, दूर दूर पानी लाना वगैरह, तो यहाँ पे परेशान वगैरह, तो इससे अगर आपको लग रहा है कि ये वाला
पोएम सॉरी स्टोरी आपको पता है तो आप लोग इस स्टोरी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ने ये स्टोरी कभी पढ़ा नहीं है, कभी ये किया नहीं है, तो आप लोग ऊपर वाला जो रहेगा उतना तो, लेकिन उधर से जाइए क्योंकि आप लोग उसमें कुछ तो वृक्षारोपण समारोह से रिलेटेड कुछ तो लिख पाओगे। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। ओके, देन उसके बाद है विज्ञापन लेखन, जाहिरात लेखन जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए ये 50 से 60 विज्ञापन लिखने का है, स्थान, समय, नाट्य विभाग वगैरह ऐसे दिया है। देखिए ये डिज़ाइन एंड ये विज्ञापन करने का है। क्या है? नाट्य निवय शिविर। ओके, तो ये है नाट्य अभिनय शिविर करके कुछ तो है, उसका आपको क्या करने का है, यहाँ पे जाहिरात लेखन करने का है, विज्ञापन लेखन करने का है। ओके, एंड लास्ट वन अपना रहेगा इस केस में निबंध लेखन। निबंध लेखन में भी देखिएगा एक विषय पे लिखने का 80 से 100 शब्द में लिखने का है। इसमें आपका नॉर्मली एक जो रहेगा ये थोड़ा सा आत्मकथा रहेगी जो हम लोग को नहीं लिखने की है, एक रहेगा वैचारिक लेखन। ओके, मतलब ये, एंड दूसरा रहेगा प्रसंग लेकर पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या लिखा, कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख देने की है। तो इस तरह से गाइस ये ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप कि आपको ये पेपर का स्ट्रक्चर भी समझ में आया रहेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताई है कि ग्रामर के क्वेश्चंस में हम लोग को क्या क्या करने का है, साइमल्टेनियसली जो आपका राइटिंग स्किल है उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, और पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर किस तरह से करेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि जो अपना स्वमत है, पर्सनल ओपिनियन है, ओके, तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेटली वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से स्वमत रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट में आपको गाइस यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्वमत के जो क्वेश्चन है ये देने वाला हूँ। तो वीडियो में मतलब चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि ये जो कोई मैं यहाँ पे अपडेट आपको भेजने वाला हूँ वो आपको पहले मिलते रहेगा। क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने कहा है कि मराठी का पेपर रहे, इंग्लिश का पेपर रहे, इसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी एंड फॉर्चुनेटली बोलिए या मेरा ये प्रेडिक्शन बोलिए कि वो सभी चीज़ें वैसी आपको पेपर में देखी थी। तो यही चीज़ें मैं आपको बाकी सब्जेक्ट में भी बताने वाला और हिंदी का भी बताऊंगा। तो इसके लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।